कहानी अब तक कोमल के चाचा कोमल की तरफ आकर्षक हो रहे थे। वो अक्सर कोमल के आगे के दोनों पाड़ घूरते रहते थे और जब कोमल अपने चाचा की तरफ देखती तो वह शर्मा जाते थे। अब उसके चाचा उसे खूब नज़र भर घूरा करते थे। आखिर वो भी तो एक मर्द थे, जवान मर्द जो काफ़ी समय से औरत से दूर थे, तो उनके साथ ये सब होना स्वाभाविक था। कोमल अक्सर अपने चाचा को हंसी मजाक में छेड़ती रहती थी और उसके चाचा भी इसी तरह की हरकत कर दिया करते थे। कभी कभी कोमल के चाचा पीछे से तो कभी आगे से कोमल को टच कर लेते थे। कोमल को भी अपने चाचा का स्पर्श काफ़ी अच्छा लगने लगा था। वह खुद चाह रही थी कि चाचा उसके साथ वो सब करें। अब अक्सर कोमल के साथ ऐसा होने लगा था। उसके चाचा चलते फिरते कहीं ना कहीं से उसे छू लेते थे। उसके चाचा को भी इन सब में बहुत मज़ा आ रहा था। कई बार कोमल की नज़रें चाचा के वहाँ पड़ जाती थी, जो शायद उसके चाचा भी यही दिखाना चाहते थे। अब ये सब रोज का हो गया था। वो अक्सर कोमल के पीछे से पकड़ लेते थे और उसके गालों पर एक प्यारा सा स्पर्श दे देते थे और कहते, कैसी है मेरी गुड़िया रानी। वो कोमल को प्यार से गुड़िया ही बुलाते थे और तब उसके चाचा का वो हिलने लगता था। एक दिन कोमल के चाचा बाथरूम से नहाकर आ रहे थे, तभी अचानक से उनका पैर फिसल गया और फर्श पर गिर पड़े और उनका तौलिया खुल गया था। वो उस वक्त अंदर कुछ नहीं पहने थे, जिससे अंदर का नज़ारा साफ झलक रहा था। फिर कोमल दौड़कर गई और उनको सहारा देकर उठाया। उठते हुए कोमल के चाचा ने अपना तौलिया उठाया और तौलिया से अपने शरीर को ढकने लगे। कोमल अपने चाचा को सहारा देकर बेडरूम तक लेकर आई। उनके कमर में और कोहनी में ज़बरदस्त चोट लग गई थी। वो जैसे तैसे बेड पर लेटे तो कोमल भागकर मलहम लेने गई और जल्दी से आकर उनकी चोट की जगह लगाया। फिर कोमल ने पूछा, चाचा जी और कहाँ चोट लगी है? चाचा हिचकिचाते हुए बोले, कमर पर। कोमल ने कहा, आप उधर घूम जाइए, मैं मलहम लगा देती हूँ। तो उसके चाचा ने चादर ओढ़ ली और घूम गए। कोमल ने चादर को कमर तक हटाई और मुंह से मालिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उसके चाचा को आराम मिल गया। पूरा दिन अपने चाचा का वो नज़ारा कोमल की आंखों के सामने घूमता रहा। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जब सोया हुआ उनका इतना बड़ा है तो जागने के बाद कितना बड़ा होता होगा। पूरा दिन कोमल का यही सोच के साथ निकल गया। चाचा के कोहनी का दर्द बढ़ने लगा। शाम के 5 बजे उन्होंने किसी को कॉल किया कि हॉस्पिटल सीधा पहुंच जाओ, मैं टैक्सी लेकर पहुंच रहा हूं। फिर कोमल के चाचा हॉस्पिटल चले गए। अब कोमल घर में अकेली थी। कोमल अपने गांव से शहर चाचा के घर रहकर पढ़ाई करने आई थी। उसकी चाची की मृत्यु करीब 1 साल पहले हो गई थी, लेकिन कोमल को चाचा के यहाँ आकर पता नहीं क्या हो गया था कि वो अपने चाचा की दीवानी हो गई थी और उसके चाचा भी अपनी भतीजी पर डोरे डालने लगा था। घर में अकेले होने की वजह से कोमल के दिमाग में फिर से उनका सोया हुआ उस्ताद नज़र आने लगा था। जब शाम को उसके चाचा घर आए तो कहने लगे, कोमल मेरे कमर में तेल मालिश कर दो। कोमल ने तेल लिया जो उसके चाचा हॉस्पिटल से लेकर आए थे और अपने चाचा के कमर में तेल लगाने लगी। मालिश करवाते करवाते चाचा को जोश आ गया और रात के अंधेरे में चाचा ने अपना चूहा भतीजी के अंदर डाल दिया। कोमल भी भरपूर मज़ा लेने लगी थी।